आपका डीजे चल रहा था, उसमें भी लिखा हुआ था, नरेश भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जब आप लोग मुझे घोड़ी पे बिठाते हो, मालाएं पहनाते हो, स्वागत करते हो, तो मैं सहज महसूस नहीं करता। ऐसे नेता तो हर गली में, हर चौराहे पे नील लगा के मिल जाएंगे, जिनको शौक रहता है घोड़ी पे बैठने का, जिनको शौक रहता है चुनाव लड़के वोट लेके और अपने घर भरने का, जेब भरने का। मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता जो केवल वोटों के टाइम पे आए, क्योंकि अभी मैं हिंडोली में खड़ा हूं और हिंडोली में अभी तो परिसीमन होना है, कौन सी सीट कहां होगी, क्या होगी। हिंडोली में चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनता के चुनाव में मेरे साथ छेड़खानी की गई और लोग कहते हैं कि काला सांप को कोई छेड़ देता तो काला सांप फिर से बदला जरूर लेता है। अब मैं बिना वजह मुझे कोई छेड़ के आए तो उस बात को तो मैं कैसे भूल जाऊं। और फिर मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, किसानों के हितों में लड़ाई लड़ रहा हूं। और जब मैं हाड़ौती में किसानों की लड़ाई लड़ता हूं, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, तब मैं देखता हूं कि किसानों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, किसानों के हितों पे कोई सबसे ज्यादा कटोरा घात करता है, किसानों का हितों की जो अनगौनी करते हैं, वो हाड़ौती में सबसे बड़े जो तैयार धन्ना सेठ बैठे, पूंजीपति बैठे, व्यापारी बैठे, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का जरिया बना लिया, जिन्होंने घर भरने का जरिया राजनीति को बना लिया, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और जो लोग भी उनका साथ देते हैं उनको भी मैं अपने आप को दुश्मन उनको मानता हूं, और जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको भी मेरा जहां तक प्रयास होगा, उनको जितना मेरी ताकत होगी उतना उनको कमजोर करने का प्रयास नरेश मीणा करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और वही लोग जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो धन्ना सेठों से मिलकर अपने हितों की रक्षा करते हैं, वो लोग वो थे जिन्होंने, अभी मेरे भाई आर डी गुर्जर ने भी बताया, एक किसान का बेटा प्रहलाद गुंजल जब कोटा चुनाव लड़ा, उनको भी हराया और मुझे भी हराने का प्रयास किया। मैं बार बार उनका नाम लेकर आपके गुस्से को, आपके जोश को कम नहीं करना चाहता। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे बीच में, उन नारों से मैं समझ गया कि आपके अंदर कितना गुस्सा है। लेकिन मेरा निवेदन है, इस गुस्से को अभी 2.5 साल 3 साल बच रहे हैं, इसको बचाए रखना, इसको बचाए रखना, भूलना नहीं। जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा, तुम्हारे भाई की अभिमन्यु बनाकर राजनीतिक हत्या करना चाहा, उसको कभी भी बख्शना नहीं, भूलना नहीं। और मेरे भाइयों, आप कह रहे हो भाई हमारा संघर्ष करता रहता है, आप कहते हो संघर्ष करता रहता है। आपने मेरा संघर्ष सड़कों पे तो देखा ही होगा, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, पिपलौदी के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, आपने छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा। चुनाव लड़ते हुए भी जब 14 गांवों को उनियारा से हटाकर देवली में जोड़ दिया, उनके लिए जो समरावता में आंदोलन किया, उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा होगा। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा जब जेल के अंदर गया तो जेल में भी आपका बेटा चुप नहीं बैठा। जब जेल में भी जो बंदियों के साथ कष्ट हो रहे थे, जेल में भी जो उनको परेशान किया जा रहा था, तब नरेश मीणा जेल में भी लड़ाई लड़ रहा था। और नरेश मीणा जब कोई किसी के लिए लड़ाई लड़ता तो ना जात देखता, ना पात देखता, ना धर्म देखता, मैं केवल मानवता देखता हूँ, मानवीयता देखता हूँ। जहाँ कहीं भी किसी मानव के साथ गलत होता है तो मैं उसके साथ देता हूँ, उसके साथ खड़ा रहता हूँ। और उसका उदाहरण मुझे एक बाबा नजर आए थे अभी यहाँ, एक गुजर बाबा थे जो जेल में मेरे साथ रहे थे। कहीं है क्या यहाँ पे? सरदारपुरा के, सरदारपुरा उदयलाल जी गुजर हैं, अभी थे यहाँ, मोटे से थे गुजर। वो अभी यहाँ थे, मैं जब आया था उन्होंने कहा मैं आपसे मिलने आया हूँ। वो गुर्जर समाज के, आपने यहाँ के किसी कारणवश कोई रेत के चक्कर में जेल चले गए थे, उनके साथ 1-2 लोग और भी थे, मेरे से किसी, तुम भी थे, क्या नाम तुम्हारा? प्रदीप गुजर मीणा, वो तुम्हारे साथ था ना? हाँ, अब इनसे पूछ लो आप, ये आपके यही का लड़का है जो जेल में था। मैं भी जब समरावता के मामले 8 महीने जेल रहा तो वो लोगों लड़के मेरे पास आ गए कि भाई साहब एक गुर्जर समाज का एक बुजुर्ग आदमी है, 60-70 साल उसकी उम्र है, और उससे जेल वाले झाड़ू निकलवा रहे हैं, उससे वो परेशान कर रहे हैं।
मैंने कहा जाति, मैं कभी जाति धर्म नहीं देखता। अगर वो बुजुर्ग है, कमजोर व्यक्ति है, मैं खुद जाकर उस बाबा को उठाकर लाया और बाबा को मैंने मेरे उसमें बुलाकर उनको साबुन दी, उनको तेल दिया, उन्हें बढ़िया नहाओ धो और मेहमान की तरह रहो। अब आज के बाद इस जेल में आपकी तरफ कोई अमली। और इस बच्चे से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो। मैं जेल में गया, जेल वालों ने सबने कहा कि साहब आपको बढ़िया खाना दे देंगे, आप ज्यादा जेल में बोलो मत। मन कहा मुझे अकेले को अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे अकेले को अच्छा खाना नहीं चाहिए। मेरे साथ जो जेल में 500 बंदी खड़े हैं, उनको भी जो सरकार जो खाना देती है, राशन देती है, जो सरकार उनके लिए जो जो सामग्री देती है, उनको मुझे वो चाहिए। और जब वो नहीं दिया, जब उनको अच्छा खाना नहीं दिया, तो तुम्हारा बेटा जैसे पिपलोदी में बच्चों के लिए 15 दिन भूखा बैठा रहा, तुम्हारा बेटा जेल के अंदर भी 4 दिन भूखा बैठा रहा, 4 दिन खाना नहीं खाया। जब तक पूरे बंदियों को अच्छा खाना नहीं खिला दिया, जब तक नरेश मीणा ने भी खाना नहीं खाया। तो मेरा मन करता है कि जहां भी मेरे से जो शक्ति है, क्षमताएं हैं, उतना मैं जनता के लिए करूं, गरीबों के लिए करूं। और अभी मैं 30 तारीख को जो आंदोलन देवली उनियारा में कर रहा हूं, उस देवली उनियारा में मैं इसी बात का आंदोलन कर रहा हूं कि एक अभी धाकड़ समाज एक किसान आया था, वो कह रहा था कि साहब खाद के कट्टों की लेकर उनको समस्या को लेकर आया था। मैंने खाद की समस्या को लेकर अंतर चुनाव के बाद 12 में भी धरना दिया। और अभी मैं जो धरना देने वाला हूं, ये मैं धरना देने वाला हूं जो आपकी फसलें खड़ी है, आपकी जो सरसों की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल खड़ी है, और जो समर्थन मूल्य पर कांटे लगाए जाते हैं। लेकिन समर्थन मूल्य पर कांटे तब लगाए जाते हैं जब किसानों की फसलें कटकर मंडी में पक चुकी होती है और उसका फायदा व्यापारी उठाए, किसानों को फायदा नहीं मिला, तब वो किसान फसल बीमा के कांटे लगाए जाते हैं। मैं 30 तारीख को आंदोलन करूंगा, 30 तारीख को आंदोलन करूंगा, जिला प्रशासन से बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे किसान भाइयों की जो फसलें हैं, चाहे वो सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, जब ये कटकर जब खेतों में कटने लगे, उसके पहले समर्थन मूल्य पे कांटे लग जाने चाहिए, ताकि उस कांटों का फायदा किसानों को मिल सके। इसलिए नरेश मीणा आंदोलन कर रहा है। नरेश मीणा 30 तारीख को देवली उनियारा की धरती पर, शौक पर इसलिए किसान आंदोलन कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर किसानों को केसीसी के नाम पर, फसल बीमा के नाम पर, केसीसी के नाम पर, बीमा के नाम पर पैसे तो काटे जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि आज दिन तक टोंक और बूंदी में किसी किसान को फसल बीमा का 1 रुपया भी मिला हो। अगर 1 रुपया भी मिला हो तो मुझे बता दो। अभी कुछ पैसा मिला होगा, लेकिन वो केवल मुआवजे के रूप में मिला है, फसल बीमा के रूप में 1 रुपया भी किसानों को नहीं मिलता। इसलिए किसानों का फसल बीमा का पैसा दिलवाने के लिए नरेश मीणा आंदोलन कर रहा है। नरेश मीणा वो जो समरावता में जो 14 गांव, वो जो समरावता में जो कांड हुआ, जो 14 गांव जो देवली उनियारा से काट कर देवली में जोड़ दिए थे, उन 14 गांवों को फिर से प्रशासन से बात करके, क्योंकि जब समरावता का मामला हुआ, जब सरकार से हमारा समझौता हुआ, तब मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया था, विश्वास दिया था कि जो समरावता में जो झूठे मुकदमे लगे, वो सरकार मुकदमे वापस लेगी। जो गाड़ियां जली है, उनको गाड़ियों का मुआवजा दिया जाएगा और आपकी सारी बातें मानी जाएगी। 14 गांवों को फिर से देवली से हटाकर उनियारा जोड़ दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने आज दिन तक उन बातों को नहीं माना। इसलिए उन समरावता के अधूरे न्याय को वापस से न्याय दिलाने के लिए, उन लोगों की जिनकी मोटरसाइकिलें जली, गाड़ियां जली, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उन गांवों को जुड़वाने के लिए मैं 30 तारीख को आंदोलन कर रहा हूं और उसके लिए आपको पीले चावल बांट रहा हूं। जैसे आज